तो लास्ट पार्ट में गोकू अपनी डार्क इंस्टिंक्ट की मदद से बू की बॉडी को रेडिएट कर देता है और पूरी तरीके से बू मारा जाता है। जिसके बाद वीस कहता है कि गोकू तुम्हें अपनी डार्क इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल करना होगा और उसके लिए मैं तुम्हें लॉर्ड बिरस के प्लेनेट ले जाने आया हूँ जहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेन कर सकूँ। और गोकू भी उस चीज़ के लिए मान जाता है। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वीस गोकू को लेकर के पहुंचता है वीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वीस सबसे पहली चीज़ जो करता है वो होती है गोकू को गुस्सा दिलाना। गोकू कहता है, लॉर्ड वीस आखिर कहाँ से स्टार्ट किया जाए, मुझे पता है मुझे भी काफ़ी कुछ सीखना है। वीस कहता है, गोकू वो सब छोड़ो, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है बोलते हुए, लेकिन तुमने गलत किया जिरन को मार करके। तुम सेयन के नाम पे एक कलंक हो। तुम तो एक इवन अच्छे सेयन भी नहीं हो, तुम तो लोअर क्लास सेयन हो। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है उस वचीटा के सामने। इवन तुम्हारे तो बच्चे भी बेकार ही होंगे। तभी गोकू के पास से वापस से वैसी रेड रेड ऑरा बनने लगता है और वीस समझ जाता है कि गोकू दोबारा से डार्क इंस्टिंक्ट का यूज़ कर रहा है। तभी वीस गोकू के नज़दीक जाता है, उसको पकड़ता है और उसको ज़ोरों से हिलाता है, जिससे कि गोकू को अचानक से होश आता है मानो कि। गोकू कहता है, क्या हुआ मुझे? मैं ठीक हूँ। वीस कहता है, हाँ तुम ठीक हो वैसे तो, लेकिन तुम अपने डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने वाले थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि जब मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया तो तुम्हारे साथ क्या हुआ? गोकू कहता है, पता नहीं लॉर्ड वीस, लेकिन जब भी कोई भी बिंग मेरे खिलाफ कुछ बोलता है या फिर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मैं अनकॉन्शियस हो जाता हूँ और ऐसा लगता है मानो कि मेरी बॉडी पे किसी और का ही कंट्रोल है, जैसे कि मेरे अंदर दो सोल्स हों जो कि अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट हो रही हूँ। वीस कहता है, इसका मतलब है कि तुम अभी अपनी डार्क इंस्टिंक्ट से काफ़ी दूर हो। वो तुम्हारे अंदर है लेकिन तुम्हारा उसके ऊपर कोई काबू नहीं है। गोकू कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है लॉर्ड वीस, क्योंकि अगर मैं कोशिश भी करना चाहूँ उस डार्क इंस्टिंक्ट पे काबू पाने की, और मैं जब अनकॉन्शियस होता हूँ, जब डार्क इंस्टिंक्ट में होता हूँ, तब मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ वापस से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पाने की, लेकिन ऐसा लगता है मैं एक इनफाइनाइट लूप में फंसा हुआ हूँ। मैं उस अनकॉन्शियसनेस से बाहर ही नहीं आ पाता हूँ। मैं जब भी उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्या मैं इस चीज़ से कभी उभर पाऊँगा लॉर्ड वीस? आखिर ये क्या मुझे श्राप मिल गया है? डार्क इंस्टिंक्ट, डार्क इंस्टिंक्ट, मैं तो उसका नाम सुन करके भी अब चिढ़ने लगा हूँ। अब तो मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी है। मैंने जिरन को मार डाला, मैंने बू को मार डाला। इवन बू तो मेरी आंखों के सामने तड़प रहा था, वो भी मेरी ही वजह से, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाया। मिस्टर सातान, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो केवल वही जान सकते हैं, या फिर वो जिसने किसी को खोया हो। और ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे इतना बुरा लगा उन सब के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता है। लॉर्ड वीस, क्या मैं कभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता? वीस कहता है, तुम ज़रूर निकलोगे गोकू, लेकिन इस चीज़ से भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हें इस चीज़ को अपनाना होगा, तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा और अपने हित में यूज़ करना होगा। मैं तो बस तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि उस डार्क इंस्टिंक्ट को अपने से दूर करने की मत सोचो, बल्कि उस डार्क इंस्टिंक्ट को अपनी शक्ति बनाओ, अपने हित में यूज़ करने को सोचो, उस पर काबू करने की कोशिश करो। गोकू कहता है, हाँ लेकिन कैसे? आखिर ये डार्क इंस्टिंक्ट है क्या? मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस अचानक से टूर्नामेंट ऑफ पावर में मेरे अंदर आ गई। वीस कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कि डार्क इंस्टिंक्ट की पूरी क्या लोर है, कहाँ से शुरू हुई और ये आई कहाँ से तुम्हारे पास में। तो काफ़ी समय पहले इस मल्टीवर्स में 15 यूनिवर्सेस हुआ करते थे, और यूनिवर्स 15 में एक एंजल हुआ करती थी, उसका नाम था मार्सेला। वो एंजल काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड रहती थी, मतलब कि अगर एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स का टूर्नामेंट भी हो रहा है या फिर मीटिंग हो रही है तो वो मार्सेला उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। इवन अगर ग्रैंड प्रीस्ट भी उस मार्सेला को बुलाएं
तो भी वो मार्सेला नहीं आती थी। वो अकेले में ही अपने यूनिवर्स में खोई हुई रहती थी। और कोई भी एंजल और डिस्ट्रॉयर अगर मार्सेला के यूनिवर्स में जाने की कोशिश करे या फिर उससे मिलने की कोशिश करे, तो मार्सेला वो मिलती ही नहीं थी यूनिवर्स 15 में, मानो कि वो वहाँ पे हो ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बताई जाती थी, तो अचानक से मार्सेला अपने यूनिवर्स में आ जाती थी, मैजिक की तरह। खैर, काफ़ी सदियों तक ऐसा चलता रहा, तो फिर सभी एंजल्स ने मार्सेला को मीटिंग में बुलाने से ही मना कर दिया। इवन ग्रैंड प्रीस्ट ने भी मार्सेला को बुलाना ही छोड़ दिया। लेकिन जब भी कोई एंजल मार्सेला के खिलाफ कुछ बोलता, तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता था, तुम एंजल्स करती ही क्या हो, बस मीटिंग करती रहती हो और अपने डिस्ट्रॉयर्स को देखती रहती हो, वो भी अच्छे से नहीं कर पाती। मार्सेला का यूनिवर्स देखो, मार्सेला भले ही किसी मीटिंग में नहीं आती हो या फिर मेरी बात ना सुनती हो, लेकिन उसके यूनिवर्स में संतुलन एकदम परफेक्टली बना रहता है। और माना कि मार्सेला मेरी बात नहीं मानती, लेकिन स्टिल वो तुम सब में से सबसे अच्छी एंजल है। और ये बात बाकी एंजल्स को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि बाकी एंजल सब कुछ करती थी, डिस्ट्रॉयर्स पर नज़र रखती थी, इवन ग्रैंड प्रीस्ट की बात मानती थी, लेकिन फिर भी उन्हें सुनना पड़ता था। तभी अचानक से एक दिन मार्सेला जेनो के पैलेस पे पहुंचती है। मार्सेला को अचानक से देख करके ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हो, तुम्हें देखे तो अरसा हो गया मार्सेला, और आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो? ना ही मैंने तुम्हें बुलाया और ना ही कोई मीटिंग है। क्या मुझसे कुछ काम था तुम्हें? तो मार्सेला कहती है, हाँ, मुझे आपको रिप्लेस करना था लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, मुझे रिप्लेस करना था से तुम्हारा क्या मतलब है मार्सेला? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो मार्सेला कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मैं आपको रिप्लेस करना चाहती हूँ, मतलब कि मैं लॉर्ड जेनो की नई अटेंडेंट बनना चाहती हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट हंसने लगता है और कहता है, तुम सभी एंजल्स मेरे बच्चे हो और तुम मुझे रिप्लेस करोगे? मेरे जीते जीत वैसा कभी नहीं हो सकता। मैं अभी काफ़ी स्ट्रांग हूँ और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल हूँ। तो मैं सच में ऐसा लगता है मार्सेला कि तुम मुझे रिप्लेस कर सकती हो? तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। तभी मार्सेला अपने हाथ फैलाती है और एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, जिसका नाम होता है डार्क इंस्टिंक्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ये कैसी फॉर्म है आखिर? ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो नहीं है। मार्सेला कहती है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये डार्क इंस्टिंक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर किसी भी मीटिंग में क्यों नहीं आती थी या फिर आपके बुलाने पे भी क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मैं ये डार्क इंस्टिंक्ट सीख रही थी। मैंने डीमन रेल्म की एनर्जी का इस्तेमाल करके इस डार्क इंस्टिंक्ट को क्रिएट किया है, और ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से लाखों, करोड़ों, अरबों गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डार्क इंस्टिंक्ट का 1% ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करके रख सकता है। अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक नदी है, तो डार्क इंस्टिंक्ट समुंदर है। मैं आपको चैलेंज करने आई हूँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, कि मैं आपको रिप्लेस कर सकती हूँ, आपकी जगह ले सकती हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी ईगो में आ जाते हैं और वो मार्सेला से फाइट करने लगते हैं। उनके बीच में एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो फाइट मार्सेला जीतने लगती है, वो भी सिंगल हैंडेडली। ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर में होता है, लेकिन फिर भी मार्सेला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है ग्रैंड प्रीस्ट से। मार्सेला ग्रैंड प्रीस्ट को मारने ही वाली थी कि तभी जेनो को आना पड़ता है उस फाइट को रोकने के लिए। जेनो उस फाइट को रोकता और कहता है, रुक जाओ मार्सेला, बस बहुत हुआ। तुम भले ही ग्रैंड प्रीस्ट से स्ट्रांग हो, लेकिन तुम मेरी अटेंडेंट नहीं बन सकती। मार्सेला कहती है, लेकिन क्यों? क्यों क्यों लॉर्ड जेनो? मैं लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट से स्ट्रांग हूँ, मैं वर्दी हूँ, और ये चीज़ मैं प्रूव कर चुकी हूँ। क्या आपको नहीं दिख रहा? जेनो कहता है, मेरा अटेंडेंट बनने के लिए तुम्हें केवल स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा इस पूरी एग्जिस्टेंस में। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे स्ट्रांग अटेंडेंट की ज़रूरत है? मैं लिटरली इस पूरे मल्टीवर्स को एक चुटकी में ख़त्म करके एक नया क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे पावर्स के लिए नहीं चाहिए अटेंडेंट, मुझे अटेंडेंट चाहिए ताकि वो मेरे मल्टीवर्स को संभाल करके रख सके।
मेरी जितनी भी क्रिएशन है उसको प्रिजर्व करके रख सके। समझ में आई मेरी बात? और तुमने उस चीज़ को गलत समझ लिया मार्सेला। तुम्हें लगा कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, पावर ही सब कुछ है, जो कि गलत है। और तुम्हें मरना होगा। तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को सरपास कर दिया है और ये चीज़ काफ़ी हार्मफुल है इस पूरे मल्टीवर्स के लिए। जिसके बाद जेनो अपनी ओमनीपोटेंट पावर यूज़ करके मार्सेला को इरेज कर देता है। लेकिन मार्सेलो को कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि ऐसा हो सकता है। लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट और लॉर्ड जेनो उसे बिट्रे कर सकते हैं और उसे मार सकते हैं। इसीलिए मार्सेला ने डार्क इंस्टिंक्ट पहले ही यूनिवर्स 14 और यूनिवर्स 13 के एंजल्स को भी सिखा दिया था। इसी के साथ साथ कुछ कुछ मॉर्टल्स को भी सिखा दिया था। और जब ये बात लॉर्ड जेनो को पता चली तो उन्होंने तीनों यूनिवर्सेस, यूनिवर्स 15, यूनिवर्स 14 और यूनिवर्स 13 इरेज कर दिए। तो ये थी डार्क इंस्टिंक्ट की स्टोरी। लोर गोकू जैसे ही ये पूरी हिस्ट्री सुनता है तो गोकू खुद शॉक्ड रह जाता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, सॉरी, डार्क इंस्टिंक्ट में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। गोकू कहता है इसका मतलब है कि मुझे भी मार दिया जाएगा। अगर लॉर्ड जेनो ने डार्क इंस्टिंक्ट यूज़ करने पे पूरा यूनिवर्स ही इरेज कर दिया तो फिर वो यूनिवर्स 7 के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। वीस कहता है हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो कब का कर चुके होते। उन्हें ऐसा नहीं करना है। वो ये चीज़ जानते हैं कि तुम एक प्योरेस्ट हार्ट के मॉडल हो और इस वजह से तुम डार्क इंस्टिंक्ट का गलत यूज़ नहीं करोगे। इसीलिए तुम्हारा यूनिवर्स अभी तक बचा हुआ है और हम सब बचे हुए हैं। वरना अगर लॉर्ड जेनो चाहते होते तो तुम्हारे यूनिवर्स को टूर्नामेंट ऑफ पावर में ही रेस कर चुके होते, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि तुम्हारे पास डार्क इंस्टिंक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और मैं तुम्हें ट्रेन या फिर तुम्हें तुम्हारी डार्क इंस्टिंक्ट में काबू करना इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि मुझे इस यूनिवर्स से प्यार है या फिर ऐसा कुछ, बल्कि इसलिए कर रहा हूँ मैं ऐसा ताकि लॉर्ड जेनो को जो विश्वास है तुम्हारे ऊपर वो ख़राब ना हो सके। वरना लॉर्ड जेनो एकदम अलग ही बीस्ट बन जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। मैं इसलिए कर रहा हूँ ये चीज़। खैर, अब बहुत बातें हो गई गोकू। अब टाइम है तुम्हें ट्रेन करने का। और तुम्हें फिज़िकली ट्रेन नहीं, सबसे पहले तुम्हें मेंटली ट्रेन करना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी डार्क इंस्टिंक्ट में काबू करना सिखाना होगा। गोकू कहता है लॉर्ड वीस, इससे पहले कि आप मुझे ट्रेन करना स्टार्ट करें, मुझे बस एक और चीज़ पूछनी थी। वीस कहता है क्या? गोकू कहता है अगर ये डार्क इंस्टिंक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, जैसा कि आपने कहा कि डार्क इंस्टिंक्ट केवल यूनिवर्स 15, 14 और 13 में था और लॉर्ड जेनो ने उन तीनों यूनिवर्सेस को इरेज कर दिया, तो फिर अचानक से ये डार्क इंस्टिंक्ट मेरे पास कैसे आया? मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है डार्क इंस्टिंक्ट से। वीस कहता है वेल, इस चीज़ को लेकर के तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। काफ़ी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स मिल करके तो इसके ऊपर थ्योरीज भी बना रहे होंगे, लेकिन सच बताऊँ तो इसका कोई भी जवाब नहीं है कि ये डार्क इंस्टिंक्ट कहाँ से आई। और मुझे लगता है कि इस पर तुम्हें अपना समय भी नहीं वेस्ट करना चाहिए। तुम्हें सीधे इस डार्क इंस्टिंक्ट को काबू करना सीखना चाहिए, जो कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वो कहता है ठीक है लॉर्ड बीस, लेकिन कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है इस डार्क इंस्टिंक्ट को काबू करने की? वीस कहता है तो गोकू, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाऊंगा बार बार, और जब जब तुम अनकॉन्शियस होने वाले होगे तुम कोशिश करना कि तुम अनकॉन्शियस ना हो, तुम उस डार्क इंस्टिंक्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दो। और अगर फिर भी तुम डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगोगे तो मैं तुम्हें होश में ले आऊँगा, और ऐसा मैं तब तक करूँगा जब तक तुम ज़्यादा से ज़्यादा बुराई सुनने के बाद भी उस डार्क इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म ना हो। समझ में आई मेरी बात? वो कहता है जी लॉर्ड वीस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, वहीं दूसरी तरफ सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स बीरस और वीस को छोड़ करके एक जगह इकट्ठा होते हैं यूनिवर्स 11 में, बेलमोट के प्लैनेट पे।
और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आखिर यूनिवर्स 7 के साथ में क्या करना है। बेलमोट तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि जिरेन मारा जा चुका था। बेलमोट कहता है उस यूनिवर्स को तो मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा यूनिवर्स ही रेज़ हो जाए। तो चांपा कहता है हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल मारा गया है बेलमोड, लेकिन हमें थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। तुम तो जानते ही हो ना कि उस मॉर्टल के पास में डार्क इंस्टिंक्ट है, और डार्क इंस्टिंक्ट का कैसा पास्ट रह चुका है। डार्क इंस्टिंक्ट ने लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को ऑलमोस्ट हरा दिया था। तो हमें थोड़ा सा होश में रह करके सोचना होगा। समझ में आई मेरी बात? बेलमोट कहता है तुम तो कुछ बोलो ही मत मोटे बीरस, तुम किसी काम के नहीं हो। तुमसे प्लेनेट तो सही से डिस्ट्रॉय होता नहीं है और मुझे ज्ञान देने आए हो। तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? चांपा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है मुझे बीरस से मत जोड़ो, मैं उससे अलग हूँ, मैं उससे बहुत ही अलग हूँ। मार्गरेटा कहती है आप डिस्ट्रॉयर्स लड़ क्यों रहे हैं? हमें ये फिगर आउट करना है कि उस मॉर्टल और उस डार्क इंस्टिंक्ट का क्या करना है, ना कि लड़ना है। वादोस कहती है मार्गरेटा एकदम ठीक कह रही है, आप डिस्ट्रॉयर्स को तो बस लड़ना आना चाहिए। इससे बढ़िया है कि आप कोई रास्ता ढूंढिए उस गोकू से छुटकारा पाने का, वरना अगर एक बार उसने अपने डार्क इंस्टिंक्ट में कंट्रोल पा लिया या फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो फिर वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। और आप तो जानते ही हैं ना कि लॉर्ड बीरस आप में से किसी डिस्ट्रॉयर को नहीं पसंद करते। तो हो सकता है लॉर्ड बीरस गोकू का इस्तेमाल करके आप सबको मरवा डाले। और जैसे ही ये बात सुनते हैं सभी डिस्ट्रॉयर्स के कान खड़े हो जाते हैं और पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि बीरस कितना खतरनाक और कितना स्मार्ट डिस्ट्रॉयर है। खैर तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है और कहता है मैं तुम लोगों की कुछ हेल्प कर सकता हूँ इसमें। अब आखिर ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स मिलकर के क्या प्लान बनाने वाले हैं? क्या वो गोकू को ख़त्म करेंगे, या गोकू के डार्क इंस्टिंक्ट को ख़त्म करेंगे, या फिर उसके पूरे यूनिवर्स को ही ख़त्म करेंगे? और आखिर ज़ेनो का क्या प्लान है? क्या वो गोकू को ऐसे ही डार्क इंस्टिंक्ट सीखने देगा? वो ओमनीपोटेंट है पूरे मल्टीवर्स का, उसके अंदर इतनी मैच्योरनेस तो होनी चाहिए ना कि उसे पता हो कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत। वेल ज़ेनो का अपना अलग ही खेल है, वो तुम्हें आगे के पार्ट में समझ में आएगा। और क्या व्हीस की मदद से गोकू अपनी डार्क इंस्टिंक्ट में काबू करना सीख जाएगा? और अगर गोकू एक बार अपने डार्क इंस्टिंक्ट में काबू करना सीख गया तो क्या होगा? क्या वो बुरा रहेगा या फिर वो अच्छा बन जाएगा? और अच्छा बन जाएगा तो फिर वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा अपने आप को और अपने यूनिवर्स को ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी डिस्ट्रॉयर्स एंजल्स के षड्यंत्र से? वेल ऐसा तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।